आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ाफ़रान के आदमियों को बानो पहाड़ियों के बीच बेहद नाजुक और ज़ख्मी हालत में मिलती है। उसके पेट में गोली लगी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही होती हैं। ज़ाफ़रान के आदमी उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके तुरंत बाद ज़ाफ़रान बिना कोई वक्त गंवाए तुर्सम को फ़ोन करता है और उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारी सौतेली बहन बानो हमें बहुत ही गंभीर हालत में मिली है। यह सुनते ही तुर्सम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचता है। अपनी उस बहन को बिस्तर पर मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ते देख तुर्सम की आंखें भर आती हैं, जिसे उसने कभी प्यार के काबिल नहीं समझा था और न ही कभी कोई तवज्जो दी थी। यहाँ ज़ाफ़रान उसे एक बहुत बड़ी सलाह देता है। वो कहता है कि तुम बिना देर किए सराब को फ़ोन करो और उसे बताओ कि उसकी बहन मिल चुकी है और हमारे पास सुरक्षित है। ज़ाफ़रान समझाता है कि अगर तुम ये एहसान उनके परिवार पर कर दोगे तो ज़िरगे में वो तुम्हारे भाई के खून का बदला माफ़ कर सकते हैं और दोनों परिवारों की ये पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। दूसरी तरफ जब सराब को तुर्सम का फ़ोन आता है तो उस वक्त शीरी भी सराब के बिल्कुल पास ही बैठी होती है। तुर्सम सराब को बताता है कि बानो जिंदा है और ज़ाफ़रान को पहाड़ी इलाके से मिली है, लेकिन किसी ने उसके पेट में गोली मारी है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर का कहना है कि अगर उसे फ़ौरन बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये सब सुनते ही सराब के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो तुर्सम के सामने ऐसे हैरान होने का नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि बानो को इस हाल में किसने पहुंचाया है। सराब बहुत चालाकी से तुर्सम से कहता है कि तुम इस बात की भनक सरबुलंद या घर के किसी भी और इंसान को मत लगने देना। वो कहता है कि माँ बानो के न मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए ये सरप्राइज़ मैं खुद अपनी माँ और पूरे घर वालों को दूंगा। साथ ही सराब उसे यकीन दिलाता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं घर पर बात करके तुम्हारे भाई का खून तुम्हें बख्शवा दूंगा। जैसे ही फ़ोन कटता है सराब और शीरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। शीरी हैरान होकर कहती है कि आखिर बानो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने और पेट में गोली लगने के बाद भी कैसे बच गई? वो तुम्हारी बहन है या फिर कोई शेरनी? इस पर सराब गुस्से और डर में कहता है कि अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर बानो बच गई और होश में आकर उसने डॉक्टर या किसी के भी सामने सच उगल दिया तो हम दोनों का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सराब शीरी को उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारे ज़ाफ़रान के परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और तुम उस हवेली में आती जाती रहती हो, इसलिए तुम बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत वहां जाओ और जैसे भी हो बानो को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। सराब कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन की मौत का दुख था, लेकिन अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हमारा राज फाश न हो और मुझे हर हाल में बानो की लाश चाहिए। इसके बाद शीरी भी बानो को मारने की पूरी साजिश और तैयारी कर लेती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से इस हफ्ते ड्रामा का एपिसोड प्रसारित नहीं हो सका था, लेकिन अगले हफ्ते से आपको ये बेहतरीन और रोमांचक एपिसोड देखने को मिलने वाला है। तो आप इस आने वाले बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन